कम। ये तो नेक्स्ट प्रश्न मेरा बोल रहा है 14वां कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, मतलब एक 1.2 एक लंबी लड़की है। ये चित्र दिया गया है, 1.2 का एक लड़की है। अब बोल रहा है कि 28.2 मीटर की एक ऊंचाई है। मान लो ये 88 मीटर का ऊंचाई है, पर एक क्षैतिज पर रखा है, हवा के उड़ रहा है और गुब्बारे से देखती है तो किसी की क्षण का लड़की का आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। और उस समय उन्नयन को एक, मान लो यहाँ पे एक गुब्बारा उड़ रहा है, वो देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 है और बोल हो जाता है। तो देखिए चित्र में, इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हमको तय, ये जो इतना दूरी चल रहा है उसको हमको ज्ञात करना है कि कितना दूरी चला। तो आइए इससे पहले हम इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। मेरा बोल रहा है कि 1.2 लड़की एक भूमि से, मान लो कि ये मेरा एक भूमि है, यहाँ पे एक 1.2 लड़की है, 1.2 की एक लड़की है, इसका 1.2 है। यहाँ से कोई, यहाँ पे कोई गुब्बारा है, इसको देखता है तो कितना डिग्री का एंगल का कोण बनाता है, 60 डिग्री का, यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब बोल रहा है कि कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण घटकर मान लो यहाँ पे आ गया, और घटकर आ गया यहाँ से, फिर देखता है तो हो जाता है कितना, इसका हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से हम दो उन्नयन कोण बना लेंगे, ये मेरा बना। तो यहाँ से मान लो ये एक तल डाल देते हैं। इसकी कितना ऊंचाई है, इसका कितनी ऊंचाई है, 88.2 मीटर है। अब यहाँ से कि ये देखो, ये एक लंब डाल देते हैं, जब 1.2 है तो ये भी 1.2 हो जाएगा। अब इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं, ए देते हैं, ये परपेंडिकुलर एक और डाल देते हैं, इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से ए सी डी ई एफ, ये भी एक डाल देते हैं, एच जी, इसका पूरे के नाम दे। अब जो जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। डीएफ मतलब हमारे ये टोटल दिया है, तो डीएफ बराबर मेरा कितना हो जाएगा, डीएफ 1.2 मीटर है। अब देखो हमको डीई निकालना है, तो इसमें से पूरा इतना घटा देंगे तो डीई निकल जाएगा। तो यहां से हम डीई बराबर करेंगे, क्या करेंगे, डीएफ माइनस ई एफ। तो यहां से मेरा कितना हो जाएगा, डीएफ कितना है 1.2 माइनस 1.2, तो डीई बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 87 मीटर। अब तो ये मेरा डीई निकल गया, यानी ई कितना है 87। तो जब ये 87 है तो यहां से हम लिखेंगे कि डीई इक्वल किसके बराबर है, AB के बराबर है, AB के बराबर है। तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा 28.7 मीटर। अब देखो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहां से ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हमारा एक तो ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है हमारा DCE समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो चाहो तो आप इसको मान सकते हो एक्स वाई, इसको भी मान सकते हो, एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। तो DBC समकोण त्रिभुज DEBC में, तो यहां से देखो 87 है, तो 10 देखो आधार हमको निकालना है, तो 10 60 बराबर लंब कितना है, लंब है 27 और आधार हम x माने हैं। तो यहाँ से √3x बराबर 47, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 27√3। समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। अब मेरा समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, DCE में। यहां से हम लेंगे समकोण त्रिभुज किस किस में निकालेंगे, समकोण त्रिभुज निकालेंगे, समकोण त्रिभुज DEC में। तो यहां से 10 30 बराबर कितना हो जाएगा, 87, लंब 87 है और ये पूरा कितना है x प्लस वाई। तो यहां से 10 87 का मान क्या होता है 1/√3 87 प्लस x प्लस वाई। इसको हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा
√3 87। अब देखो x का मान हम यहाँ से निकाले थे कितना 87 मीटर, यानी x का मान कितना निकाले थे हम यहाँ से निकाले थे 87, यहाँ से निकाले थे x का मान यहाँ पे निकाले थे दोस्तों 87 √3। तो x का मान समीकरण x से रख लेंगे, तो x प्लस 87 √3 और यहाँ से कितना है प्लस y बराबर √3 87। अब देखो y बराबर मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर √3 87 माइनस 87 अंडर अपॉन में √3। अब इन दोनों का लसा लेंगे तो y बराबर मेरा आ जाएगा √3 लसा लेंगे तो √3 आएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इंटू 87 करेंगे माइनस 87, यहाँ यानी 87 इंटू 3 माइनस 87 √3। अब इसको सॉल्व यहाँ से फाइनल करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, y बराबर 174 √3 बनेगा। तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे हटाने के लिए, तो यहाँ से मेरा बनेगा 3 से यहाँ गुणा करते हैं, 3 से यहाँ गुणा करते हैं, तो यहाँ से मेरा बनता है 174 √3 अपॉन 3। अब देखो y इसको भाग दे देते हैं, 3 6 18 3 यानी 98 √3। ये मेरा तय की गई दूरी निकल गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।